हेलो गाइस, आई एम शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और आज है 25 मई 2021 और 25 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जम के लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला अपडेट है, केरल के छात्र ने माइक के साथ मास्क डिज़ाइन किया। डिटेल जान लेते हैं। त्रिशूर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रथम वर्ष के बीटेक छात्र ने एक उन्नत गैजेट बनाया है जो विशेष रूप से डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए उपयोगी हो सकता है। केविन जैकब ने अपने माता पिता को रोगियों के साथ संवाद करने में संघर्ष करते हुए देखने के बाद एक माइक और एक स्पीकर के साथ एक मास्क डिज़ाइन किया है। गैजेट को लगातार 4 से 6 घंटों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो केरल के एक बीटेक छात्र केविन जैकब ने ये माइक के साथ मास्क को डिज़ाइन किया है। तो अब बात आती है केरल की, तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो इतना आपको इस अपडेट से मालूम चल गया। नेक्स्ट अपडेट है, एमी अवार्ड से नामांकित कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद ने शो वर्ल्ड ऑफ डांस के लिए 10वें वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 का खिताब जीता है। वे यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले सुरेश की टीम ने एनबीसी का वर्ल्ड ऑफ डांस सीजन 3 जीता था। सुरेश टीवी शो डांस प्लस 5 के कप्तानों में से एक थे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही है सुरेश मुकुंद। इन्होंने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट अपडेट है, कर्नाटक में एसएमएस आधारित रेमडेसिविर इन्फो सिस्टम। तो कर्नाटक ने एक एसएमएस आधारित रेमडेसिविर आवंटन और सूचना प्रणाली स्थापित की है जिसका उद्देश्य इसकी कालाबाजारी और दुरुपयोग को रोकना है। मरीज को एक एसएमएस मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि एसआरएफ आईडी पर किस अस्पताल को दवा उपलब्ध कराई गई है। यदि रेमडेसिविर एसआरएफ आईडी के लिए आवंटित किया गया और अस्पताल ने रोगी को प्रदान नहीं किया तो सरकार को इसकी रिपोर्ट करने के लिए उसी लिंक में एक सुविधा प्रदान की गई है। तो एसएमएस आधारित रेमडेसिविर इन्फो सिस्टम कहाँ स्टार्ट हुआ है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं वीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई बाला। नेक्स्ट अपडेट है, पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे पैरा शटलर। डिटेल जान लेते हैं। 21 मई 2021 को पलक कोहली और पारुल परमार की महिला जोड़ी टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय पैरा शटलर बनी। दोनों ने पैरा बैडमिंटन में SR3 SU5 महिला युगल स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया। BWF रैंकिंग में शीर्ष 6 जोड़ियों ने इस आयोजन के लिए क्वालिफाई किया है और यह जोड़ी वर्तमान में 6ठे स्थान पर है। कौन कौन? पलक कोहली और पारुल परमार। पलक टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो पलक कोहली और पारुल परमार की जो महिला जोड़ी है वह टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय पैरा शटलर भी बनी हैं। और जो पलक हैं वो टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इतना आपको इस अपडेट से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है, राजेश बंसल आरबीआई के इनोवेशन हब के सीईओ। डिटेल जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने राजेश बंसल को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है जो 17 मई 2021 से प्रभावी हैं। वे आधार की संस्थापक टीम के सदस्य थे जहां उन्होंने भारत के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी को डिज़ाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पहले आरबीआई में तकनीक, वित्तीय समावेशन और भुगतान प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है। तो राजेश बंसल जी आरबीआई के इनोवेशन हब के सीईओ नियुक्त हुए हैं। तो अब बात आती है आरबीआई की। तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो ये जो शक्तिकांत दास है कौन से नंबर के गवर्नर है आरबीआई के? ये 25वें नंबर के गवर्नर है। तो इतना आपको इस अपडेट से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क पहुंचे। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर
24 मई 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा पर न्यूयॉर्क पहुंचे। न्यूयॉर्क में उनकी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस से मिलने की उम्मीद है। वाशिंगटन डीसी में वह अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन के साथ चर्चा करेंगे। वह भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और कोविड से संबंधित सहयोग पर व्यापार मंचों के साथ बातचीत करेंगे। तो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 24 मई 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा पर न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिन की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर हैं। तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन और अमेरिका की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। नेक्स्ट अपडेट है आयुष मंत्रालय द्वारा वेबिनार का आयोजन। डिटेल जान लेते हैं। आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 से पहले विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इनमें से एक वी विथ योगा वी एट होम की थीम के तहत आयोजित किया जा रहे 5 वेबिनार्स की श्रृंखला है। यह देश के 5 प्रसिद्ध संगठनों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है जो वर्तमान परिदृश्य में महत्व के एक विशेष पर एक वेबिनार प्रस्तुत करेंगे। तो आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 से पहले वेबिनार्स आयोजित कर रहा है, जिनमें से एक वी विथ योगा वी एट होम की थीम के तहत आयोजित किए जा रहे 5 वेबिनार्स की श्रृंखला है। नेक्स्ट अपडेट है पूर्वी डीआर कांगो में ज्वालामुखी में विस्फोट। तो 23 मई 2021 को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित माउंट न्यारागोंगो में विस्फोट हुआ। इसमें आसमान लाल हो गया और लगभग 2 मिलियन लोगों के घर वाले शहर की सड़कों पर सल्फर की तेज गंध फैल गई। ज्वालामुखी में आखिरी बार 2002 में विस्फोट हुआ था, जिसमें लगभग 250 लोगों की जान चली गई थी और लावा ने हवाई अड्डे के रनवे सहित शहर का लगभग 1/5 हिस्सा नष्ट कर दिया था। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित माउंट न्यारागोंगो में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट अपडेट है पीपीई किट के लिए वेंटिलेशन सिस्टम। तो के सोमैया कॉलेज के इंजीनियरिंग के छात्र निहाल सिंह आदर्श ने पीपीई किट के लिए एक वेंटिलेशन सिस्टम का आविष्कार किया है। कोवटैक वेंटिलेशन सिस्टम आसपास की हवा को फिल्टर करके इसे पीपीई सूट में भेज देता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे के डॉक्टर उल्हास खारुल के मार्गदर्शन में निहाल 20 दिनों में पहला मॉडल विकसित करने में सक्षम हुए हैं। तो के समैया कॉलेज के इंजीनियरिंग के एक छात्र निहाल सिंह आदर्श ने पीपीई किट के लिए एक वेंटिलेशन सिस्टम कोवटैक वेंटिलेशन सिस्टम का आविष्कार किया है। नेक्स्ट अपडेट है जैन गोडॉल ने जीता टेम्पल्टन पुरस्कार। तो विश्व प्रसिद्ध प्राइमेटोलॉजिस्ट और संरक्षणवादी जैन गोडॉल ने 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है। वह दिवंगत निवेशक और परोपकारी सर जॉन टेम्पल्टन द्वारा स्थापित पुरस्कार जीतने वाली केवल 4थी महिला हैं। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निर्देशक फ्रांसिस कॉलिंस के बाद यह पुरस्कार जीता, जिन्होंने 2020 में मानव जीनोम परियोजना को पूरा करने के लिए $1.5 मिलियन का पुरस्कार जीता था। तो जैन गोडॉल ने टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जीता है और वह यह पुरस्कार जीतने वाली केवल 4थी महिला हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही है जैन गोडॉल। नेक्स्ट अपडेट है सिंगापुर ने कोविड सांस परीक्षण को मंजूरी दी। तो सिंगापुर के अधिकारियों ने कोविड-19 ब्रेथोलॉजर टेस्ट यानी सांस परीक्षण को अस्थायी रूप से मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य 1 मिनट के भीतर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाना है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की एक स्पिन ऑफ कंपनी ब्रीथोनिक्स अब स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर मलेशिया से जुड़े शहर राज्य के सीमा बिंदुओं में से एक पर प्रौद्योगिकी का परिनियोजन परीक्षण चलाने के लिए काम कर रही है। तो सिंगापुर ने कोविड ब्रेथेलाइजर टेस्ट यानी सांस परीक्षण को अस्थायी रूप से मंजूरी दे दी है। तो अब सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुरी है। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर और सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब। कौन है? हलीमा याकूब। नेक्स्ट अपडेट है मदुरई निगम ने बेंटिंग वाहन लॉन्च किया। तो राज्य में लगाए गए कोविड लॉकडाउन के दौरान सभी सब्जी मंडियों के बंद रहने के कारण मदुरई निगम ने गतिशील सब्जी वेंटिंग वाहन लॉन्च किए हैं। 21 मई 2021 को राज्य ने एक ही दिन में अब तक सर्वाधिक 467 मौतों के साथ 36,184 नए संक्रमणों की सूची दी। हालांकि पिछले 2 दिनों में दैनिक मामलों में मामूली गिरावट आई है। तो मदुरई निगम ने बेंटिंग वाहन लॉन्च किया है। नेक्स्ट अपडेट है HT लैब ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों पर क्यूरेटेड शो और फिल्में पेश करने वाला कंटेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म
OTT प्ले लॉन्च किया है। सिफारिशें 1,50,000 फिल्मों और 30,000 शो में से भाषा, मंच, शैली, अभिनेता और फिल्म निर्माता जैसी उपयोगकर्ता की पसंद पर आधारित होगी। यह इन हाउस और प्रकाशनों द्वारा तैयार समाचारों, समीक्षाओं और सूचनाओं को भी क्यूरेट करेगा। तो ST लैब ने कंटेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म OTT प्ले लॉन्च किया है। नेक्स्ट अपडेट है, जून से परीक्षण के लिए उड़ान भरेंगे ड्रोन। तो कोविड-19 वितरण वाले भारत के पहले ड्रोन के अगले 2 से 3 सप्ताह में तेलंगाना में उड़ान भरने की उम्मीद है। वे एक केंद्रीय स्थान से पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक कुल 10,000 शीशियों को ले जाएंगे। परीक्षणों के दौरान, जिनकी जून 2021 में होने की संभावना है, स्वास्थ्य सहायता संघ टीके, आपातकालीन दवाएं और रक्त वितरित करेंगे। तो ये थे आज के कुछ अपडेट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।